जो इस बार की हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अभी अब तो ये कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। और इस चुनाव में सभी 90 की 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी ज़रूर आस्था मोदी जी के, केंद्र की सरकार के जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी। लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, अनुपात क्या रहा है जो दूसरी सीट पे चुनाव था कार्तिकेय शर्मा जी और उनके बीच में, अजय माकन जी के बीच में, अनुपात क्या रहा है सर? देखिए, इसका एक गणित होता है। एक कैंडिडेट ने वोट डाला नहीं और कांग्रेस के एक कैंडिडेट का वोट खारिज हुआ, कुल स्ट्रेंथ 88 रह गई। तो 88 में 1/3 से जो ऊपर आ जाएंगे वो 2 चुने जाएंगे, जो 1/3 से नीचे रह जाएंगे वो हार जाएंगे। तो 88 का 1/3 बनता है 29.34। तो 29.34 वोटों से दोनों ही फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिला करके हमारे दोनों कैंडिडेट रहे, जबकि कांग्रेस के 29 ही मेंबर रहे। इसलिए वो इतने ही मार्जिन से हारे हैं और इतने ही मार्जिन से हमारे दोनों कैंडिडेट जीते हैं। चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि रीकाउंटिंग हुई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था या पहली बार में स्थिति साफ हुआ? क्योंकि हमारे जो पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया है, हमारे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार कहीं उनको गणित ऐसा ध्यान में आया कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है, उन्होंने 12 के डिक्लेयर भी किया। लेकिन वास्तविक गिनती जब सब हुई सामने, उनको लगा कि हार गए हैं, तो उन्होंने रिकाउंटिंग की डिमांड भी की। हालांकि रिकाउंटिंग के लिए लिख के उन्होंने नहीं दिया। ये हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं, ये उनकी उदारता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि दोबारा करा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम संख्या 88-89 वोट ही थे। तो 89 वोट को गिनने में दोबारा 10 मिनट का समय लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। तो दोबारा गिना, तो जो पहले गिनती थी वही दोबारा हुई, उसमें कहीं तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो वो उसका आधार क्या था? अगली बार 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर भी जीतेंगे। तो उसकी एडवांस में बधाई आपको। और अभी तो कितने जुलाई राष्ट्रपति 18 जुलाई को फिर से पोलिंग होगी और उसमें भी हमारे जितने भी वोट हैं वो जरूर लेंगे। तो आपकी एक विधायक की संख्या और बढ़ गई, इसलिए आपको बधाई। अब वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के एमएलए हैं। नहीं, वो तो एमएलए तो कांग्रेस के ही हैं। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से और कौन उनके साथ जुड़ के आएगा, देखेंगे।